नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड। आकार के अनुसार स्क्रू थ्रेड के दो प्रकार होते हैं। पहला है वी थ्रेड और दूसरा है स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड जिसमें पहला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथबार्ट थ्रेड, जिसे BSW थ्रेड भी कहा जाता है। इन थ्रेडों की पिच इंच में होती है तथा थ्रेड एंगल 55 अंश का होता है। यदि पिच को P माने तो इनकी चूड़ी की गणना के अनुसार गहराई H बराबर 0.96 P होती है तथा वास्तविक गहराई स्मॉल h इक्वल टू 0.64 P होती है। इनके रूट व क्रस्ट को 1/2 इंच में BSW थ्रेड का अर्थ है चूड़ी का व्यास 1/2 इंच है तथा 12 चूड़ियाँ प्रति इंच हैं। इन चूड़ियों का प्रयोग नट, बोल्ट व पेचों में किया जाता है। दूसरा हमारा थ्रेड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, जिसे BSF थ्रेड भी कहा जाता है। ये चूड़ियाँ BSW थ्रेड जैसी ही होती हैं, जिनका कोण 55 अंश का होता है, परंतु इनकी पिच सामान्य व्यास की BSW थ्रेड की तुलना में फाइन होती हैं। पिच छोटी होने के कारण इनका कोर डायमीटर अधिक होता है तथा प्रयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज व अन्य फाइन मैकेनिज्म में किया जाता है। पाइप के लिए इस थ्रेड का जो क्रस्ट है वह नुकीला यानी कि फाइन होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसे BA थ्रेड भी कहा जाता है, इस थ्रेड का कोण 47.5 अंश होता है तथा यहाँ कैपिटल H बराबर 1.136 P व स्मॉल h 0.6 P होता है। इनके त्रिभुज की रूट व क्रेस्ट को 0.236 P पर गोल किया जाता है, जिनका प्रयोग छोटे उपकरणों में किया जाता है। यहाँ 1 इंच की BA थ्रेड का अर्थ है BA थ्रेड जिनका मेजर डायमीटर 1 इंच है। मैट्रिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड का कोण 60 अंश का होता है तथा कैपिटल H का मान 0.80 P होता है। यहाँ स्मॉल h का मान 5/8 H होता है। इनके रूट को गोल व क्रस्ट को फ्लैट किया जाता है। इनका माप मिलीमीटर में होता है। भारतीय मानक संस्थान BIS के IS स्टैंडर्ड 4218 से इनको डिज़ाइन किया है। इनमें ISO मैट्रिक थ्रेड, इन्हें ISO मैट्रिक थ्रेड भी कहते हैं। ब्रिटिश में इन थ्रेडों को इंच में भी डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं वर्गाकार थ्रेड की, जिनमें
वर्गाकार स्क्वायर थ्रेड। जैसा कि नाम से पता चलता है ये चूड़ियाँ वर्गाकार होती हैं। इनके फ्लैंक अक्ष के लंबवत होते हैं। चूड़ी की मोटाई 0.5 पी तथा आंतरिक चूड़ी की गहराई भी 0.5 पी तथा बाहरी चूड़ी की गहराई 0.5 पी होती है। इनका प्रयोग की आंतरिक चूड़ियों में 110 मिलीमीटर तक व्यास की चूड़ियों के लिए ए का मान 0.25 मिलीमीटर व उससे अधिक के लिए 0.5 मिलीमीटर होता है। स्क्वायर 60x9 IS स्टैंडर्ड 4694 1968 का अर्थ है मेजर व्यास 60 मिलीमीटर व पिच 9 मिलीमीटर वाली वर्गाकार चूड़ियाँ। पावर ट्रांसमिशन के कार्यों में जैसे जैक, तेज, वाइस हैंडल, क्रॉस स्लाइड व कंपाउंड स्लाइड आदि में किया जाता है। यह चूड़ियाँ 3 सीरीज में उपलब्ध होती हैं। फाइन सीरीज 10 से 64 मिलीमीटर व्यास की, नॉर्मल सीरीज 22 से 300 मिलीमीटर व्यास की और कोरस सीरीज 22 से 400 मिलीमीटर व्यास। ट्रिपोजाइड थ्रेड। इन चूड़ियों का आकार ना तो वी होता है और ना ही वर्गाकार होता है। यह निम्न प्रकार की होती। पहली है एक्मे थ्रेड। ये थ्रेड वर्गाकार थ्रेड का सुधरा हुआ रूप है। इनका कोण 29 अंश का होता है। इन थ्रेडों को मशीन करना काफ़ी आसान होता है। इनका प्रयोग लैथ लीड स्क्रू में किया जाता है। इनके आकार के कारण इन्हें हाफ नॉट से एंगेज करना काफ़ी आसान होता है। मैट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण 30 अंश तथा स्मॉल h बराबर 0.5 पी प्लस 0.25 मिलीमीटर तथा क्रेस्ट की मोटाई 0.3707 पी होती है। बुट्रेस थ्रेड। बुट्रेस थ्रेड का एक फ्लैंक अक्ष के साथ समकोण पर होता है तथा दूसरा 45 अंश के कोण पर झुका होता है। इनका प्रयोग पावर प्रेस, कारपेंट्री वाइज व रेचेट आदि में किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों में प्रयोग के समय चूड़ी एक फ्लैंक पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। BIS के अनुसार सुधरे बुट्रेस थ्रेड का एक फ्लैंक जो अक्ष के लंबवत होता है उसको 7 अंश तक झुका देते हैं तथा दूसरा 45 अंश के कोण पर ही झुका रहता है। नकल थ्रेड। ये अर्धगोलाकार आकार के थ्रेड होते हैं। रूट व क्रेस्ट गोलाकार होने के कारण इनके क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं नहीं रहती। इनमें H बराबर P तथा चूड़ी की 0.5 तथा चूड़ी की गोलाई R = 0.25 भी होती है। इनका प्रयोग बाल्ब स्पिंडल, रेलवे कैरेज, कपलिंग तथा हॉज कनेक्शंस आदि में किया जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।